जी अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ बिग एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने बिज़नेस में लगा कर रखते हैं, या फिर एक एग्जांपल आती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में जाते ही इसीलिए हैं कि उसमें एल एम स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमारी बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं कि हम इस बिज़नेस में जाएंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे, इस बिज़नेस में जाएंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे। ये एक बिग ड्रीम्स है हमारी लाइफ के। हमेशा बिज़नेस स्टार्टिंग में आपकी एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा लो होनी चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं अपने बलबूते पे। आपकी अपनी एक सेल्फ़ इनकम है, कैपिटल आपका अच्छा है। सो आप बिज़नेस में ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि यार अगर इस बिज़नेस में मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मुझे ये चीज़ इन रिटर्न, जो हम जिसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें मिलेगा। बिल्कुल ठीक चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रखनी भी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी आपके बिज़नेस को हम यूँ कह लें कि लेट सपोज़ 2 महीने हुए हैं, ठीक है, और 2 महीने में ही आप ये कर रहे हैं कि हमें अपने बिज़नेस में वो रिस्पॉन्स चाहिए जो हमें 2 से 3 साल बाद मिलने का है, लेकिन हमें चाहिए वो 2 महीने पहले। तो आपने बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है और 2 महीने पहले आप उसकी ROI भी मांग रहे हैं, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। सो आप उसी वक्त चाहते हैं कि मैं इस बिज़नेस में भी 2 महीने मैंने स्टार्ट किया है और मुझे उसमें सक्सेसफुल भी होना है। इम्पॉसिबल, ठीक है। बिज़नेस कभी भी 2 महीने में सेट नहीं होता। यहाँ तक कि बिज़नेसेस 1 साल से 2 साल में भी सेट नहीं होते अगर आप अपने बिज़नेस में कुछ की फैक्टर्स यूज़ ना करें। वो की फैक्टर्स क्या हैं? वो की फैक्टर्स हैं, नंबर 1, आपकी एडवर्टीज़मेंट, आपकी बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट। आप कोई सा भी काम करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब में आपकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपकी पीपल रीचिंग, आपके पेज पर सबसे ज़्यादा पीपल रीचिंग होनी चाहिए। आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू, आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, ये सारी चीज़ों पे आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं कि मैं इन तीनों जगहों पर लीड्स जनरेट करूं। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं कि मैं अपना क्लाइंट वहाँ से लूँ, मैं अपना क्लाइंट यहाँ से लूँ, पाकिस्तान के बाहर से भी मैं अपना क्लाइंट ले सकता हूँ। और आप उसकी हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्रीज चेक करते हैं। सिर्फ आपका मोटिव ये होता है कि मुझे किसी भी तरह मेरा कस्टमर मिल जाए जिसको मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकूँ, या फिर मुझे अपना कोई क्लाइंट मिल जाए जिसको मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, यू आर प्रोडक्ट सेलर्स। इस तरह की सारी वो होती है कि आप बिज़नेस में कितनी देर तक, कितने टाइम तक एक इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट कि देखें, हर बिज़नेस स्टार्टिंग पॉइंट में लॉस में होता है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो उनके लोगों के लिए भी है कि यार लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं विथ योर मार्केटिंग कंपेन्स, विथ योर एडवर्टीजमेंट कंपेन्स, सो वो तकरीबन बिलोंग आप पे रखते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म अगर अपनी मार्केटिंग कंपेन्स अच्छी रखेगा तो मैं उस चीज़ को सेल आउट कर सकूँगा। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर का काम ये है अपना अकाउंट क्रिएट करना, अपनी सर्विस बेचना या तो उस प्लेटफॉर्म पे, या तो अपनी प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पे बेचना, जिस लाइक एक ई-कॉमर्स स्टोर होता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं दराज की। अगर मैं एक वेंडर हूँ दराज का, ठीक है, मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं दराज के स्टोर पे जाऊँगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा, मैंने अपनी सारी वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड कर दी। मतलब आप यूँ समझें कि मैं डेली बेसिस पर हर 2 दिन छोड़कर अपनी एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ। मैं बिलोंग किस पे हुआ हुआ हूँ? मैं दराज पे हुआ हुआ हूँ कि दराज मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ला कर देगा। दराज की मार्केटिंग कंपेन्स मुझे वो ऑर्डर्स ला कर देगी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करने से मतलब है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर मैं अपना स्टोर लिंक अपने रिलेटिव्स वगैरह में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में चलाऊँ या फिर अपने फेसबुक पर खुद से अपने पेज के थ्रू मार्केटिंग करूँ तो वो अलग बात है। लेकिन चेक मैं ये सिर्फ करना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने स्टोर पे दराज की एडवर्टाइजिंग कंपेन से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये सबसे पहला की फैक्टर है कि आप अपने बिज़नेस में किस तरह एडवर्टाइजिंग कंपेन्स को रन करते हैं, किस तरह उसको स्केड्यूल करते हैं कि वो चल रही हैं और लोग भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बात हो रही है। अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस सेलर हैं, तो आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उसके अंदर भी अपनी एडवर्टाइजिंग कंपेन्स रन करनी है, देन फिर आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा।
पहला की फैक्टर मार्केटिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। दूसरा की फैक्टर आपके टीम मेंबर्स लीड जनरेट करके आप एक टीम मेंबर को हायर करते हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ आपने ले ली। आप अगर उसको रिमोट बेस्ड जॉब पर हायर कर रहे हैं, आपने उससे जूम पे मीटिंग की, भाई आपका नाम क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका इस हमारे बिज़नेस के अंदर एंट्री लेवल प्लान क्या है और एग्ज़िट लेवल प्लान क्या है। अगर हमें आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा मिला, मतलब आप हमारे बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं, हमने आपको हायर कर लिया, आप एंट्री लेवल प्लान मेरे सामने क्या रखेंगे कि मुझे एंट्री लेवल प्लान पे आपसे क्या मिलना चाहिए अपने बिज़नेस के अंदर, कि मुझे रिस्पांस मिलेगा, मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हम आपको अगर ये बजट देते हैं तो आप हमें उस बजट की क्या इक्विलिटी हमारे बिज़नेस के अंदर कितनी ला कर देंगे। ये तो आपका एंट्री प्लान है। और आप मुझे ये बताएं कि अगर हमें आपकी वो चीज़ समझ में नहीं आती है, आपकी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, तो आपका एग्ज़िट प्लान क्या होगा। सो यू हैव टू नो योर टीम मेंबर स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जूम पे उससे मीटिंग करें और बेहतर यही है वीडियो मीटिंग में आप उसको देख लें, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप समझ लें। ये बिज़नेस रन करने के फैक्टर्स हैं, ये जितने भी फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप कोई भी बिज़नेस के अंदर चलाएं, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में चलाएं, आप इसको और कोई भी बिज़नेस में चलाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे अपने बिज़नेस को कौन से हाई लेवल स्ट्रेटजी बेस पे ले जाना है या फिर लो लेवल स्ट्रेटजी बेस पे ले जाना है। तो 2 की फैक्टर्स आपकी ये हो गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका तीसरा की फैक्टर है कि आप अपने पूरे बिज़नेस को किस तरह खुद से ओन कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि अगर मैं अपने बिज़नेस में ओनर हूँ तो मैंने कम्प्लीटली अपने बिज़नेस को अपने टीम मेंबर्स के हवाले छोड़ दिया कि भाई ये बिज़नेस है, ये मेरा पूरा बिज़नेस मॉडल है, आप इस चीज़ को संभालें, ठीक है। मुझे डेली नहीं बल्कि मंथली के एंड में आप मुझे मंथ के एंड पे आए मेरे पास, पूरी एक फ़ाइल बनाकर रिपोर्ट में देख लूँगा उस चीज़ में, मुझे ठीक लगेगी, ठीक है भाई काम शुरू करें। ये गलत फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अपने पूरे बिज़नेस मॉडल को अपने टीम मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते। आप ओनर हैं, आपकी फ़र्स्ट जिम्मेदारी है, यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर बिज़नेस। आपके बिज़नेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपके टीम मेंबर्स आपको नहीं बताएंगे, ये आप खुद अपने बिज़नेस को देख कर नोटिस करेंगे कि यार मेरे टीम मेंबर्स की मौजूदगी में मुझे क्या बिज़नेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, या फिर मेरी मौजूदगी में इस बिज़नेस में मुझे क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर ओनर ही बिल्कुल वो है तो इस बिज़नेस को करने का फ़ायदा क्या, कि हम अगर टीम मेंबर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो वो टीम मेंबर भी यही सोचेगा कि यार मैं इसके पास जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दिखा रहा हूँ इसके पास, तो क्यों ना मैं अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करके उसी में अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा दूँ। ये बात है। तो ये तीसरा की फैक्टर है, यू हैव टू ओन योर ओन बिज़नेस। आपके अपने बिज़नेस को आपको खुद ओन करना है। तो ये की फैक्टर्स हैं, नोटिस करें इन चीज़ों को। नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी स्ट्रेटेजीज़ हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ हो, कोई भी स्ट्रेटेजीज़ हो, आपने अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और उसको पूरा खुद से लीड करना है। क्या रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, ये सब आपने नोट डाउन करना है अपने पास। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की बिज़नेस टिप्स आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी मिलती रहेंगी। डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कोई भी और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।